Hello everyone, welcome back to another video. This video is all about Canada Visitor Visa holders जो विजिटर वीज़ा लेते हैं और स्पेशली पैकेज में लेते हैं, क्योंकि हाल ही में आपने सुना होगा ये 2-3 महीने से ऐसा ही चल रहा है कि कनाडा जो है वो जो विजिटर वीज़ा होल्डर होते हैं, वीज़ा तो दिए अच्छे खासे, उनको एंट्री डिनाई कर रहा है। इसमें मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि एप्लीकेंट की भी काफ़ी बड़ी मिस्टेक होती है। 1-2 मैं एग्जांपल भी आपसे शेयर करूँगा कि कितनी क्वेश्चनिंग होने के बाद भी लोगों को एंट्री मिली। अगर आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रोफाइल आपको पता है तो कोई इतनी ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं आती। लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है, इस वीडियो में हम सारी डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा मैंने लास्ट वीडियो में भी, अगर आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले की वीडियो होगी कि इमिग्रेशन के रिगार्डिंग भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें स्पेशली विजिटर वीज़ा होल्डर का जो एंट्री डिनाई का चक्कर पड़ रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक आप जरूर देखें। कोई क्वेश्चन होगा तो आप जो है इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे बात करिए। सबसे पहले तो मैं ये नहीं कहता कि हर एप्लीकेंट एक तरह का ही होता है। बहुत से जेन्युइन एप्लीकेंट भी होते हैं जिनको अवेयरनेस ना होने की वजह से भी एंट्री डिनाई हुई है, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं, मैक्सिमम ऐसे हैं जिनका वीज़ा जो है लग गया लेकिन उन्होंने कोई पैकेज किया था, प्रोफाइल का नहीं पता था। ऐसा बहुत देखने में आया, क्योंकि क्वेश्चनिंग जो है ना, देखो अगर आप थोड़ा सा कैनेडियन इमिग्रेशन को अगर आप मॉनिटर करते हो तो आपने नोटिस किया होगा कुछ महीने पहले से ये अपडेट आई थी कि जो TRV जो टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा होल्डर होते हैं कनाडा में, उनका नंबर जो है काफ़ी बढ़ चुका है और सीधे सीधे इमिग्रेशन मिनिस्ट्री की तरफ से इंस्ट्रक्शन आई हुई है कि इसको कम करना है, इसको कुछ % तो कम लेके जाना है। और आप सही यकीन मानिए, इसमें से काफ़ी एप्लीकेंट ऐसे हैं जिनका आगे वीज़ा चेंज करवाने का प्लान है और वो विजिटर वीज़ा पे आए हैं। तो मतलब जो विजिटर वीज़ा होल्डर है टेम्परेरी रेजिडेंट जो कनाडा में, उनका नंबर भी काफ़ी बढ़ चुका है। तो उनको लगा कि ये तो बहुत ज़्यादा नंबर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको स्टिकनेस करने के लिए इंस्ट्रक्शन, जो कहीं ऑफिशियली नहीं है कि आप स्टिकनेस कर दो, एंट्री मत दो, लेकिन ये चीज़ें कुछ समझने वाली होती है, डायरेक्ट अपडेट में नहीं आती। तो वो अगर उसको आप डिटेल में समझते हो तो उसका जो डेपुटेशन हो रही है उसका कारण वही एक अपडेट है कि उन्होंने जो जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं उनको जो है फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया है। तो यही कारण एक है। अब होता क्या, इंडिया से आप वीज़ा लेते हो, आप जाते हो जिनके पास जी पासपोर्ट ले लो जी, कितने पैसे, अब लाखों में डील हो रही है। एक विजिटर वीज़ा जिसकी एक एम्बेसी फ़ीस है, $100 एम्बेसी फ़ीस है, $85 बायोमेट्रिक की फ़ीस है और कंसल्टेंट की एक जेन्युइन सी फ़ीस हो सकती है। उसके लिए मैं हैरान हो गया। मैं यहाँ पे कनाडा में हूँ और यहाँ भी ऐसे लोग हैं, एयरपोर्ट पर भी कुछ मिले तो मैंने देखा कि कोई 15 लाख 20 लाख लगा के आए हुए। अब आगे हो तो क्या करना है, तो कई लोग जो जानते हैं वो पूछते हैं कि अब क्या कर सकते हैं। तो देखिए भी अब आगे भी कुछ ना कुछ जॉब ऑफर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मार्केट में तो आपको फिर खर्चा करना ही पड़ेगा। वीज़ा चेंज करना फ्री तो हो नहीं जाना। बाकी आप सोचोगे कि कैश पे काम कर लोगे तो वो कोई इतना आसान चीज़ नहीं होती। कहने की बात होती है, इंडिया में बैठे बैठे आपको लगता है, एजेंट बोल देते हैं जी बहुत है, कोई इशू नहीं, हो जाएगा। तो यहाँ आके कोई नहीं आपसे पूछे कर आपकी हेल्प करेगा, या इतना ज़्यादा किसी के पास टाइम भी नहीं है, तो आपको खुद ही सारा कुछ देखना पड़ता है। तो पहले तो ये जो लाखों लगा के आते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि ये आपका कोई समझदारी वाला स्टेप नहीं है। पहुँचने के बाद आपको पता चलेगा, पहले रियलाइज़ भी नहीं होना। तो जब जो विजिटर वीज़ा होल्डर जो स्पेशली पैकेज वाले हैं, फेक डॉक्यूमेंट लगे, इतने ज़्यादा वीज़ा इशू हुए, लोगों ने पैकेज करने स्टार्ट कर दिए, तो इमिग्रेशन भी ये चीज़ें देखता है। तो वेरिफिकेशन भी हुई, कईयों के वीज़ा लगे वीज़ा भी कैंसिल हुए। तो ये सब चीज़ें, जो जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है, सारी इंटरकनेक्टेड है, आपस में लिंक्ड है। ये जो एयरपोर्ट से एंट्री डिनाई होने का सिलसिला शुरू हुआ, तो दिल्ली में आप जाते हो, दिल्ली में कई लोग कहते हैं जी कोई इतना बड़ा नहीं है, कोई एजेंट कहता है सेटिंग है। आजकल तो एक नई बात मैंने देखी, एजेंट कह रहे हैं जी वीज़ा आपका आ गया, 4-5 लाख लगे, इसमें टिकट भी होगी और हम दिल्ली से एंट्री क्लियर भी करा देंगे और कनाडा में भी करा देंगे। भाई ऐसे नहीं चीज़ें होती। एंट्री अगर आपका कॉन्फिडेंस है, डॉक्यूमेंट आपको पता है क्या लगे हैं, जेन्युइन प्रोफाइल है, तो वैसे भी क्लियर होने के चांसेस होते हैं। तो ये खामखा जो ये उनको कहा जाता है जिन्होंने बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए वीज़ा लिया होता है, तो उनके लिए फिर और पैसे निकालने का जरिया बना लेते हैं। तो भाई सबसे पहले तो इस वे पे जाना ही नहीं चाहिए। प्रोफाइल को 6 महीने लगा के मेंटेन कर लोगे ना, तो जेन्युइन प्रोफाइल पे भी मैंने वीज़ा देखे हुए हैं, चाहे मल्टीपल 6-7 रिफ्यूज़ल भी क्यों ना ही। तो दिल्ली से इमिग्रेशन का इतना ज़्यादा टफ नहीं है, मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया, आप देख सकते हो। बेसिक से क्वेश्चन पूछने, लेकिन अगर उनको डाउट हुआ कि ये बंदा लगता नहीं है कि इसका कोई प्रोफाइल होगा जिसको वीज़ा मिल जाएगा, जैसे 20-21 साल का यंगस्टर है, होटल बुकिंग के ऊपर वीज़ा ले चुका है, तो ऐसे केसेस में उनको डाउट होता है, तो दिल्ली वाले पूछ लेते हैं, लेकिन साइड पे खड़ा करते हैं, कुछ टाइम वेट करते हैं, फिर एंट्री क्लियर कर देते हैं। अब कनाडा में क्या होता है, अगर आप होटल पे हो तो आपसे डिटेल में क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, आपका प्लान क्या है। तो अगर
यहाँ आते या पजल हो गए ना, थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो उनको थोड़ा डाउट हो जाता है, क्योंकि उनके पास इतना ही टाइम है आपको जज करने का, 2 4 5 मिनट। इसमें अगर आपका सारा कुछ उनको ठीक लगा तो आपको 5 मिनट के अंदर अंदर एंट्री क्लियर कर देंगे, नहीं तो फिर आपको डिटेल्ड इमिग्रेशन के लिए रेफर करेंगे। डिटेल्ड इमिग्रेशन में रेफर करने के बाद ही एंट्री डिनाई होती है, नॉर्मली सीधा नहीं वो कहते कि जाओ जी वापस, उसका एक प्रोसीजर होता है। तो वो जो मेन काउंटर पे होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको वहीं बिठाए रखे, वो रेफर कर देते हैं दूसरे ऑफिसर की तरफ मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रेफर करने के बाद फिर वो आपको डिटेल में प्रॉपर हर एक चीज़, आपका होटल बुकिंग क्या है, अगर आप होटल पे हो, आपको कोई बाहर लेने तो नहीं आया, आपने कहाँ रहना है, आपने कितने का होटल बुक किया, उसको कॉल करके वेरीफाई करते हैं, आपने फाइल में क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, आपका फॉर्म भी निकाल लेते हैं। जी हाँ, उनके पास इतनी अथॉरिटी होती है क्योंकि वो CBS से है, वो कनाडा का जो बॉर्डर एजेंसी है वो है, उनके पास बहुत ऊपर की पावर है। वहीं आपका फॉर्म निकाल लेंगे, फिर वो आपसे पूछेंगे आपका जो प्रोफाइल क्या है, आप क्या वर्क करते हो, क्या जॉब है, फाइनेंशियल क्या है, कितने फंड आपके पास अवेलेबल है, कितने अभी लेके आए हो, तो क्या क्या घूमना है, आपका डिटेल्ड प्लान क्या है, कौन से प्लेसेस है, कुछ नाम बताओ, कोई लेने तो नहीं आ रहा, कोई और प्लान तो नहीं है आपके, तो आपका व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, अगर आपने बोला मेरा कोई नहीं है यहाँ पे, तो अगर बस वो फ़ोन भी ले लेते हैं, उस पर व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री देखते हैं। कहीं आप कनाडा में किसी बंदे से बात करें और आपने पहले बोल दिया कि मेरा कोई नहीं है, तो गई एंट्री आपकी वापस। आपके पास रिटर्न टिकट नहीं है तो अभी आपके वापस भेजने के चांसेस पूरे हैं। आपका होटल जो है उसको वेरीफाई करते हैं तो पता चलता है कि होटल बुकिंग जेन्युइन नहीं है, तो भी वो आपको वापस भेजेंगे। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जहाँ वो वापस भेज सकते हैं। लेकिन गुड एग्जांपल भी दे देता हूँ, 1-2 एप्लीकेंट ऐसे मेरे लिंक में हैं जिनसे यही सारी क्वेश्चनिंग हुई। उनको कई बार सीधा ही बोल देते हैं कि रिफ्यूजी डाल लो, नहीं तो वापस भेजेंगे। लोग रिफ्यूजी भी डाल लेते हैं, देखो अगर बाद में प्रूव नहीं कर पाओगे ना वापस, तो बाद में भी आना पड़ेगा, तो वो तो आपकी इच्छा है। लेकिन जेन्युइन ट्रैवलर भी थे जिनको ऐसे ही उन्होंने कहा कि क्या है, उनके पास पूरा प्रोफाइल। अब जो पैकेज वाले हैं ना, इनकी दिक्कत सबसे पहले क्या है, आपके पास प्रोफाइल ही नहीं है। आपके क्या प्रोफाइल लिखा, एजेंट ने किसी और की स्पॉन्सरशिप साथ में लगा दी, आपको पता नहीं उसका नाम क्या है, क्या डिटेल है। आप होटल पे जा रहे हो, वीज़ा स्पॉन्सरशिप पे लिया, किसी को आप जानते नहीं हो, स्पॉन्सरशिप बीच में लगी हुई है, उनसे वो कॉल करते हैं जी आपने स्पॉन्सरशिप दी थी, वो कहते हैं हम तो जानते नहीं है, एंट्री डिनाइड। ऐसे इतने रीज़न हैं जहाँ पे आप पैकेज सिस्टम किए और आपको पूरी प्रोफाइल ही नहीं पता, आपको वापस वो भेजेंगे। लेकिन अब क्या है कि इतना टाइम उनके पास लिमिटेड, हर किसी को टारगेट तो कर नहीं सकते। अगर प्लेन में 300 लोग हैं, उसमें से अगर 200 विजिटर है तो 200 को तो बिठाएंगे, तो वो तो सारा दिन उन्हीं के चक्कर में निकल जाएगा। तो ये रैंडम जो स्क्रीनिंग होती है ना, उसमें जो आ गया उसकी एंट्री गई। जो नॉर्मल कॉन्फिडेंट है, जहाँ किस्मत अच्छी थी, वो निकल भी गए हैं। बहुत से लोग निकल भी जाते हैं, आपको ही पता है कि चीज़ें हो जाती है कि स्टाफ भी लिमिटेड होता है, बहुत सी चीज़ें होती है, बट आपकी प्रेपरेशन प्रॉपर हो और आपको पूरी फाइल का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जो डिटेल्ड इमिग्रेशन में रेफर किया वहाँ ये सारे चेक होने हैं। और जब मैंने एग्जांपल दी थी एप्लीकेंट को, ये सारा कुछ पूछा, कहाँ घूमना है, होटल को कॉल किया, एयर टिकट्स वेरीफाई की कि वैलिड है कि नहीं है, फंड वेरीफाई किए, डॉक्यूमेंट को चेक किया, उसके बाद उनको जितना घूमने का प्लान था उतनी ही एंट्री दी जो 10-15 दिन का था। तो अगर इनको लगता है कि हाँ डाउट है लेकिन बंदा ठीक लग रहा है कि ये सारा कुछ बता दिया, तो आपको लिमिटेड टाइम का विजिटर रिकॉर्ड जिसको बोल देते हैं, एक एंट्री लिमिटेड होती है कि आपको पेपर दे देते हैं बना के, उसको विजिटर रिकॉर्ड बोल देते हैं कि जैसे वर्क परमिट होता है ना, स्टडी परमिट, वैसा ही डॉक्यूमेंट होता है। तो उनको ऐसे भी बहुत से लोगों को एंट्री यहाँ पे दी। और इस पे क्या है कि जो वापस जाना तो आपको जमा करवा के जाना होता है, तो इसके बारे में थोड़ी डिटेल बात करेंगे। अगर नहीं कोई जाता तो उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। बट एज ऑफ नाउ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी प्रेपरेशन प्रॉपर चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, आपकी फाइल में क्या लगा सबसे पहले वो आपको पता होना चाहिए। तो कोशिश करेंगे जब भी ये चीज़ें आप या किसी से पैकेज का सिस्टम करते हो तो वो ना करें। ये कैनेडियन इमिग्रेशन सिस्टम में अलाउ ही नहीं है ऐसी चीज़ें जो इंडिया में ऐड चलती है। सारे जितने भी पैसे हैं जो वीज़ा के बाद लेंगे, तो लीगली जो है कोई भी एजेंट ये करने के लिए ऑथोराइज नहीं है, ऐसी चीज़ें वो नहीं कर सकते। ये प्रैक्टिस जो है कनाडा गवर्नमेंट की नज़र में भी है। तो इसीलिए वीज़ा तो मिले, वेरीफाई हुए और कैंसिल भी हो, आगे भी ये इस साल में देखना ऐसे ही चलता रहेगा। डिटेल स्क्रीनिंग होती ही रहेगी। जेन्युइन प्रोफाइल है, कॉन्फिडेंस हो आपके साथ है तो कोई दिक्कत नहीं। कॉन्फिडेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, तो आपको एंट्री मिलेगी। सो जो जेन्युइन ट्रैवलर है उनके लिए डरने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन बाकी जो है अपनी प्रेपरेशन का हिसाब लगा के चले। ऐसा ना 15-20 लाख इंडिया में लगा के आए और एयरपोर्ट से ही हाथ लगा के वापस जाना पड़े। तो बाकी क्वेश्चन होता है आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।